ध्यानु भक्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके जन्म लेते ही उसके माता पिता स्वर्गलोक सिधार गए। इस बात पर सारे गांव वाले ध्यानु भक्त को मनहूस कहने लगे। कोई भी ध्यानु के साथ नहीं खेलता था। माता पिता का देहांत हो जाने के कारण ध्यानु भक्त का पालन पोषण एक पंडित जी ने कराया। वह पंडित ज्वाला माता का अनंत उपासक थे। उनकी अनन्य भक्ति का ही परिणाम था जो ज्वाला माँ की कृपा ध्यानु भक्त पर इतनी थी। जब ध्यानु ने पंडित जी से अपनी माँ के विषय में पूछा तब वह पंडित जी ने कहा, तेरी माँ तो साक्षात ज्वाला माँ है। पंडित जी की यह बात सुनकर ध्यानु एक बार माता रानी की शरण में बैठ गया और सच्चे मन से माता को पुकारते हुए कहने लगा, हे माता, मेरे बाबा कहते हैं कि आप मेरी जननी हैं। यदि यह सच है तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? मुझे अपने सीने से क्यों नहीं लगाती? हे देवी, कृपया कर यदि तुम मेरी माता हो तो मुझे सीने से लगा लो। मैं माता का सुख भोगना चाहता हूँ। अपने बालक की पुकार सुन जगत जननी माता ज्वाला माँ अपने पुत्र के सन्मुख प्रकट हुई और ध्यानु को अपने सीने से लगा लिया। समय बीतता गया और वह नन्हा बालक बड़ा हो गया। ज्वाला देवी की विशेष कृपा ध्यानु पर थी। माता के आशीर्वाद से ध्यानु हर किसी के कष्टों को हरता था। माता के जगराते वह यथाशक्ति करवाता था। उसकी भक्ति इतनी थी कि वह जब वो एक बार भी जय माता दी बोलता था तभी अंधे को आंख मिल जाती थी, गूंगे को जुबान मिलती थी। देवी माँ की असीम कृपा से ध्यानु हर किसी के दुखों का निवारण करता था। उसे किसी से भी कोई भी बैर नहीं था। वह हर किसी स्त्री में ध्यानु अपनी माता अथवा अपनी बहन के रूप में देखता था। एक बार ध्यानु समस्त गांव वालों के साथ माता ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर अकबर के सैनिक ने ध्यानु से पूछा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने उत्तर दिया कि हम तो ज्वाला माता की शरण में शीश नवाने जा रहे हैं। ध्यानु का उत्तर सुनकर सैनिक ने ध्यानु से माता की महिमा के विषय में पूछा। तब ध्यानु ने माता को सर्वश्रेष्ठ बताया और माता रानी की महिमा सैनिक को सविस्तार सुनाई। सैनिक द्वारा देवी की महिमा सुनकर सैनिक ने सब कुछ बादशाह अकबर को बता दिया। यह सुनकर अकबर क्रोधित हो उठा। वह सोचने लगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अकबर ने ध्यानु को अपने पास बुलाया और अपने आप को माता से सर्वश्रेष्ठ बतलाया। तब ध्यानु ने इसका प्रति उत्तर करते हुए अति विनम्र भाव से कहा, बादशाह, तुम अपने आप को माता रानी से सर्वश्रेष्ठ कैसे कह सकते हो? क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकते हो? इतना सुनकर अकबर क्रोध से तिलमिला उठा और उसने ध्यानु के घोड़े का शीश काट दिया और माता से शीश जोड़ने के लिए कहा। तब ध्यानु माता से प्रार्थना करने लगा और जब घोड़े का सर नहीं जुड़ा तब ध्यानु ने अपना शीश माता को अर्पण करा दिया। तब माता प्रकट हुई और ध्यानु का वह घोड़े का सर जोड़ दिया। जब यह बात अकबर ने सुनी तब वह क्रोध से तिलमिला गया और उसने देवी ज्वाला पे तवे ढक दिए, पर वह जोत तवे को चीरकर बाहर आई। फिर अकबर ने ज्वाला माता के दर के पास नहरें खुदवाईं। वह ज्वाला पानी से भी ना बुझी। तब अकबर को माता पर पूर्ण विश्वास हुआ और वह बड़े अभिमान के साथ देवी ज्वाला के मंदिर में सोने का छत्र लेकर गया, पर वह छत्र अभिमान से दिया गया था, इसलिए वह छत्र सोने से बदलकर किसी और धातु में परिवर्तित हो गया। तत्पश्चात अकबर लौट गया। वह छत्र आज भी ज्वाला माता के मंदिर में रखा हुआ है। प्रेम से बोलो, जय माता दी।